तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप विंध्याtv.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और हमारे साथ चेतन दास जी महाराज जी हैं। और आज हम जानेंगे गुरुदेव से कि हमें 2 दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छे नॉलेज दिए और बताए कि हम कृष्ण भक्ति मार्ग में कैसे चलें। उसके बाद कृष्ण के बारे में कई चीज़ें बताए और फिर परमात्मा के बारे में कि क्षर अक्षर के बारे में गुरुदेव ने बताया। अब हम इनसे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में आखिर यहाँ धरती पे भगवान का आना यहाँ पे आखिर क्यों हुआ, किस लिए हुआ है, उनका प्रयोजन क्या था, तो हम जानते हैं गुरुदेव से। तो गुरुदेव बहुत बहुत आपको पहले हम सभी को प्रणाम करते हैं और बहुत ही अच्छा प्रसंग आया। भगवान का आना यहाँ क्यों हुआ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, वैसे तो जब जब अधर्म बढ़ा है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान के अनेकों अवतार होते रहे, लेकिन इस बार जो प्रश्न चल रहा था वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इस झूठे संसार में क्यों है? क्योंकि आपके प्रश्न पूर्व में जो थे, ये क्षर ब्रह्मांड की बात हमने बताई, ये 14 लोक नाशवान है, इनसे परे अक्षर की बात बताई और शायद अक्षर से परे वो अक्षरातीत परमात्मा का आगमन यहाँ क्यों हुआ? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, परमात्मा से पहले हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमारा आना भी परमेश्वर से आने से जुड़ा है। तो देखिए, एक बात बताएं, महेश्वर तंत्र में एक सुंदर कथा आती है और ये वर्णन है श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है। इसमें प्रसंग यूँ है कि हमारा ये घर जो है, हमने बताया था परम धाम है। हमारे प्रणामी भक्ति मार्ग में सदगुरु स्वामी महाप्रभु प्राणनाथ जी ने, सदगुरु देवचंद्र जी ने, महाप्रभु स्वामी परमहंस महाराज जी ने ये ज्ञान दिया है। कृष्ण ने गीता में जो वर्णन किया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाकर के लौटना नहीं पड़ता वो परम धाम है। तो उसी परम धाम में हम थे। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ आ गए। ये झूठा संसार है, इस झूठे संसार में हम आकर के फंस गए। हमारा घर है परम धाम। परम धाम की सुंदर चर्चा आती है, क्योंकि उस परम धाम में हम अकेले नहीं, अनंत आत्माओं के साथ में उस दिव्य परम धाम में रहते हैं। हम, क्योंकि जो ये हमारी आत्मा है, बात पहले ये समझे कि चूंकि हमारी जो ये आत्मा है, ऐसे आपके अंदर भी ये आत्माएं हैं, तो ऐसे अनंत आत्माएं हैं जो परम धाम में रहते हैं। उस दिव्य परम धाम में हम अपने धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री सच्चिदानंद के साथ प्रेम लीला विहार करते थे। हमारा वो जो मूल घर, जो आनंद का घर है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं है, हम उस धाम में थे। और उस धाम में हम प्रभु के साथ नित्य लीला विहार करते हुए प्रभु से प्रेम विवाद हो गए। क्योंकि यहाँ आने का मूल कारण बना अपना प्रेम विवाद हुआ जी। तो प्रेम का विवाद कैसे हुआ? देखिए, जैसे हम आप सभी विवाद कर लिया करते हैं, देखो हम किसी प्रकार कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, हम धन में, जन में, बल में किसी भी प्रकार से आपसे श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति अपने को मानता है। इसी प्रकार उस परम धाम में भी विवाद हुआ, लेकिन वहाँ के विवाद और यहाँ के विवाद में अंतर है। वो अंतर क्या हुआ? क्योंकि उस परम धाम में जो विवाद हुआ वो ये हुआ कि हे धामधनी, हे प्राणनाथ जी, हे प्राणेश्वर, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं। आत्माओं ने कहा, धामधनी ने कहा, ए मेरी आत्माओं, हम तुम्हें बहुत मानते हैं। देखिए, यहाँ तो मैं चलता है, लेकिन वहाँ हुआ हम आपको बहुत मानते हैं। ए मेरे प्राणनाथ, एक पल भी, अगर ये पलक भी गिर जाते हैं तो लगता है कि पलक क्यों बनाए। आखिर में हम प्रभु अपने प्राणनाथ सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर अनादि अक्षरातीत, और उन्हीं का एक नाम श्री राज श्यामा भी बताया। तो हम अपने राज्य के साथ, परमेश्वर के साथ परम धाम में नित्य लीला विहार करते हुए और प्रेम का विवाद कर बैठे। और प्रेम का विवाद इतना गहरा हो गया कि हे प्रभु, आप व्यर्थ कहते हैं, मेरा प्रेम
कम नहीं। स्वामी कहते प्रेम मेरा बड़ा, आत्माएं कहती प्रेम मेरा बड़ा। तो अंत में ये हो गया कि आप प्रेम की परीक्षा ले लो, किसका प्रेम बड़ा है। धामधनी ने कहा अच्छा परीक्षा हो जाए, बिल्कुल हो जाए। बस ये विवाद चल ही रहा था कि जो परब्रह्म परमात्मा के एक बाल रूप अक्षर भगवान है, वो अक्षर भगवान दर्शन को गए, अपने अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद के दर्शन को गए। वो अक्षर भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों को बनाते हैं, जिनके रोमकूप में परमाणु के समान असंख्य असंख्य ब्रह्मांड है, उनके बारे में हमारे भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद 11 अध्याय 41वें श्लोक में लिखा है, तदा भूरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मन। वो अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं, बेटा अक्षर वो ब्रह्म है जिनके पलक गिरने मात्र में ये 50 करोड़ योजन का तो ये ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में है। जी जी जी, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोमकूप में है। रामचरितमानस में भी बात लिखी है, रोम रोम प्रति लागे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो बताया वो तदाहुर अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। जी, तो वो अक्षर भगवान भी अक्षरातीत के दर्शन को नित्य जाते हैं। एक दिन जब वो अपने जी दर्शन को जाते हैं, परीक्षा के नहीं, क्योंकि वो तो अक्षरातीत परब्रह्म है। अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले अक्षर भगवान के भी स्वामी अक्षरातीत हैं। हम तो एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों के मालिक अक्षर हैं और अक्षर के भी स्वामी अक्षरातीत। तो अक्षरातीत राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन को आज अक्षर भगवान गए, प्रणाम करके पीछे फिरते हैं। प्रणाम करके जैसे पीछे फिरे, सो परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि पड़ी और उनकी दृष्टि के साथ साथ उन आत्माओं ने भी अक्षर भगवान को देख लिया जो पहले से जो विवाद कर रही थी कि स्वामी मेरा प्रेम ज्यादा है। बस उन आत्माओं ने भी उस अक्षर भगवान को देख लिया। तो जैसे अक्षर को देखा, अपने प्राण प्रीतम परमात्मा अनादि अक्षरातीत राज जी से प्रश्न कर दिया, स्वामी ये कौन पुरुष है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इन्हें तो मैंने कभी देखा भी नहीं और ये स्वरूप आपसे मिलता जुलता लग रहा है कौन। परमात्मा ने मना किया, उसके बारे में मत पूछो। हम लोगों की जो प्रेम विवाद चल रही थी, चर्चा चल रही थी, बस उसी में चलो, इनकी बात ही मत करो। अरे मेरी आत्माओं, ये तो झूठे संसार को बनाते बिगाड़ते हैं, अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं, पल में बनाते हैं, पल में नष्ट कर देते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते और बिगाड़ते हैं। ऐसे ब्रह्मांड दुखमय संसार की रचना करते हैं। तो हम सबके मन में उत्कंठा हो गई कि हम इनके ब्रह्मांड को जाकर देखें, कैसे मिट्टी का खिलौना बनता बिगड़ता होगा, वो कैसे बनाते होंगे। तो हमने परमात्मा से प्रश्न किया, निवेदन किया, हे धामधनी दुख कैसा होता है, कैसे मिट्टी का खिलौना ये बनाते बिगाड़ते होंगे, ये केवल बताइए ही नहीं, हमको दिखा दीजिए। प्रभु ने मना किए, हमको 3 बार समझाया कि देखो मेरी आत्माओं, ये तो उस संसार में जाकर ही देखना पड़ेगा और जो वहां चला जाएगा वो लौट के यहाँ नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और ये जिद मत करो। लेकिन हमने अपने प्राण प्रीतम से जिद ठान ही ली कि स्वामी हमें तो संसार दिखाना है। तो दुखमय संसार, दुख क्या चीज है, दुख नहीं देखा। जैसे एक छोटा सा बच्चा मैया से जिद कर दे कि मैया ये बड़ी सुंदर सी बिच्छू इसे मेरे हाथ में रख दे। मैया ने कहा बेटा बिच्छू है, मार देगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा कभी जाने नहीं, वो बच्चा है। तो वो यही कहेगा कि हमें तो पीड़ा कैसे होती है, तो पीड़ा ही दिखा दो। है हमको जानना है कैसे दर्द होता है, सो जानना है। ऐसे आत्माओं ने परब्रह्म परमात्मा से कहा हमको आप दुख ही दिखा दे, मजबूर कर दिया। जी, अंत में परमात्मा ने, जब ब्रह्मात्माओं ने परमात्मा से निवेदन किया तो परमात्मा ने समझाया था, ए मेरी आत्माओं, झूठे संसार में जाओगी तुम वहां भूल जाओगी, वहां से लौट के नहीं आ पाओगी, मोह रूपी रात्रि में सो जाओगी। ये बात रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिखा, मोह निशा सब सोब निहारा
देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो कहा मोह रूपी रात्रि में तुम वहां सो जाओगी, फिर हम तुमको जगाने के लिए आएंगे, संदेश वाहक भेजेंगे, पत्र भेजेंगे, यहाँ तक कि हम खुद आ जाएंगे, लेकिन तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे। बस ये वार्ता हो ही रही थी और उधर अक्षर भगवान के मन में भी बात आई कि हम तो संसार की रचना करते हैं, लेकिन ये प्राणेश्वर प्राणनाथ अक्षरातीत भगवान, ये परब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत राज जी ये क्या करते हैं, कौन सी लीला करते होंगे, इनकी लीला को हम देखेंगे। देखिए ब्रह्मात्माओं की इच्छा भाई अक्षर भगवान के द्वारा रचित निर्मित उस ब्रह्मांड को देखने की, दुख देखने की इच्छा, अक्षर भगवान की इच्छा भाई ये परब्रह्म परमात्मा यहाँ क्या लीला करते होंगे। इसलिए ये दोनों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने इस बार संसार की रचना की। और जब इस संसार की रचना का शुभारंभ हुआ, परब्रह्म परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति को अक्षर भगवान के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। तो अक्षर भगवान के हृदयस्थ में जा करके वो सुवर्ण अंड की तरह, कभी जरूर सुनने को मिला होगा कि जब ये संसार नहीं था तो एक सोने की तरह चमकता हुआ पिंड था, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ सोने का अंडा 1000 वर्ष तक तैरता रहा और फिर बताया वो अंडस्थ फटा, उससे आगे नारायण की उत्पत्ति भई और नारायण की उत्पत्ति से उन्होंने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मैं बहुत रूपों में हो जाऊं। तो 4 व्यूह पैदा हुए, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उसके बाद उन वासुदेव के एक अंश से शेष साई नारायण, और शेष साई नारायण के द्वारा ये ब्रह्मांड बन गया। और जब ब्रह्मांड बन गया इसकी चर्चा हम आपसे कल कर लेंगे और विधिवत विराट पट में दिखाएंगे। तो परमात्मा ने जब इस ब्रह्मांड को बनकर तैयार हो गया, परम धाम में अभी 1 मिनट भी नहीं बीता, पल नहीं गिरा, पलक नहीं गिरा, लेकिन इस झूठे संसार में 28वां द्वापर आ गया। कितना समय बीत गया वहां की समय सीमा में, और झूठे संसार में 28वां द्वापर आ गया। तो परमात्मा ने अपनी ब्रह्मात्माओं से कहा, मेरी ब्रह्मात्माओं जाओ संसार देखने। तो उनका वो तन तो वही है, लेकिन उनकी सूरता, जैसे हम कभी कभी सेजा में पड़े होते हैं और स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमारा एक तन और बन जाता है और वो कहीं दिल्ली बनारस भोपाल पहुंच जाता है, अमुक अमुक कार्य करने लगता है। इसी प्रकार वो ब्रह्मात्माएं हैं तो अपने परम धाम में बैठी बैठी ही और उस झूठे संसार को देखने के लिए स्वप्न की तरह आ गई। और यहाँ आने के बाद ये पहले नंबर में गोपी रूप में आई। जो प्रजांगनाएं गोपी बनकर गोकुल आई, भूली धाम की बातें हैं, तो नंद के घर नंदलाला बनकर प्रगटे कुंवर खिलाए। तो जब वो गोपियों के रूप में आ गई, अब उनके अंदर तड़पना आ गई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ। उनके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भी हो गए और वो यहाँ भी जानने की जिज्ञासा हुई होगी। यहाँ जब वो आ गई तो चूंकि वो वहां से सूरता तो यहाँ आ गई और यहाँ माया में फंस तो गई, लेकिन अब मैं कहाँ से आई, किस लिए आई, हमें कहाँ जाना है, उनके अंदर ये तड़पन होने लगी। लेकिन अब कोई मार्ग मिलने वाला तो है नहीं। तब परब्रह्म परमात्मा उन प्रजांगनाओं के लिए, गोपांगनाओं के लिए, है ना, जो परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद है, उन प्रजांगनाओं को ज्ञान देने के लिए वो नंद के घर जो श्री कृष्ण प्रकट भय थे, गोलोकनाथ स्वामी राधिकापति कृष्ण, उन्हीं के तन में परब्रह्म परमात्मा की शक्ति आकर विराजमान भई और 11 वर्ष 52 दिन तक उनके साथ लीला करते हैं, चीर हरण करते हैं, माखन चोरी आदि आदि लीलाएं करके, और अंतिम में माखन जब चीर हरण करते हैं, चीर हरण का मतलब कोई वस्त्रों का हरण नहीं, उनकी वासनाओं का हरण, अर्थात उन्हें ज्ञान दे दिया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। जब गोपांगनाओं को, ब्रह्मात्माओं को ज्ञान हो गया तो उन्होंने प्राण प्रीतम परमात्मा से निवेदन किया, हे धामधनी, आप जो आनंद की लीला परम धाम में करते थे वो आनंद की लीला कब करेंगे, अब यहाँ कब करेंगे, वो आनंद की लीला का दर्शन कब कराएंगे। वो रास परम धाम में होती थी, कैसे होगी। तब परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत ने शरद पूर्णिमा का वादा किया और शरद पूर्णिमा में वो दिव्य रास रमण किया है और उन आत्माओं को आनंद दिया और लेकर के यहाँ से फिर से अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा
एकादश समाजाता द्विपंचाश दिनांचा। 11 वर्ष 52 दिन तक उस पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता कृष्ण के अंदर बैठी है। इसलिए हम कृष्ण को पर ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत 11 वर्ष 52 दिन तक मानते हैं। यही हमारे श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। और ये मान्यता है कि उसके बाद गोलोकी कृष्ण और फिर रुक्मिणीपति कृष्ण अर्थात राधापति कृष्ण और रुक्मिणीपति कृष्ण, ये 2 शक्तियां और आती हैं। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए हम आपके बीच में यही बताना चाहेंगे कि परब्रह्म परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान हम सभी लोग उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अगर अपने मन को लगाएं तो हमें अपना धाम मिल सकता है। हम अपने घर चले, क्योंकि वास्तविक घर वो परम धाम है। जी, हम यहाँ मोह माया में फंसा है। जी, यहाँ आकर हम फंस गए हैं तो हमें अपने घर चलना है। घर परम धाम है, उसके सिवा हम कहीं भी कितनों परिश्रम करें लेकिन यहाँ अखंड सुख नहीं। ये दुख का संसार है, ये दुखालय है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे च दुर्लभ। वैकुंठ में भी ये सुख, ये आनंद वास्तविक जो है नहीं, सुख है, दुख है, सुख है और दुख है। ये सुख दुख रूपी जाते में हम पिस रहे हैं। तो अगर अखंड आनंद चाहते हैं तो परम धाम ही चलना पड़ेगा। तो ये ज्ञान श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग से ही आपको मिलेगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि भजन तो करना है, सुमिरन करना है, आराधन करना है, नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती लगाना है, तो क्यों ना उसी परमेश्वर के चरणों में चले। जी, उन्हीं की आराधना करें, कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग को अपनाएं, मानव जीवन को सार्थक बनाएं। कल से आप रेगुलर लोगों को थोड़ी टाइम दिया करें ताकि चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो कल बिल्कुल हम कल आपको विराट प्रदर्शन से समझाएंगे। ये विराट क्या है, 14 लोक क्या है, हम जहाँ आकर फंस गए हैं, तो कल हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज हम सभी को प्रणाम और वाणी को विराम। प्रणाम।